ये तो तुम्हारा क्या है, फंक्शन हमारा जो है वो ना तो ऑड है ना इवन है ना। अगर इवन हाँ होता ऑड भी। तो कॉस आता, ऑड होता तो हाँ साइन आता, पर हमारा ना साइन आता। ऑड है ना साइन ना इवन है, तो इसमें साइन और कॉस दोनों आएगा। तो पहला जो अच्छा बोला था स्टेटमेंट जो दिया है, फॉर द हाफ रेक्टिफायर एफ टी सोन इन द फिगर ओनली साइन टर्म प्रेजेंट, तो ये तो गलत दिया है ना, इसमें तो साइन कॉस दोनों होगा। साइन टर्म तो सिर्फ तब आता है जब हमारा फंक्शन ऑड होता है। अच्छा अच्छा दूसरा बोला है द ऑड पार्ट ऑफ एफ टी इज ए प्योर साइनोसॉइडल। अब इसका ऑड पार्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ना था, हम लोग तो 7 और 8 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। तो वहाँ पर बताया है कि ऑड फंक्शन कैसे निकालते हैं और इवन फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो ऑड के लिए जो तुम्हारा फार्मूला होगा हाफ एफ टी माइनस एफ माइनस टी, ये होता है किसी भी फंक्शन का ऑड पार्ट। मतलब ऑड पार्ट और इवन पार्ट मिलकर के कोई फंक्शन बनता है, ऑड प्लस इवन। हाँ। तो ये फंक्शन और इवन का फार्मूला हमको पूरा याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से ये होता है, अगर इवन पार्ट टी निकालना हो तो ये तो हो माइनस जाता की है, जगह पे सिर्फ प्लस होगा। प्लस हो जाएगा। एफ टी हाँ प्लस अच्छा। एफ माइनस टी। और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं ना तो फंक्शन हमारा पूरी तरीके से पूरा फंक्शन आ जाएगा। इवन पार्ट और ऑड पार्ट जोड़ दोगे ना तो वो हमारा प्योर फंक्शन आ जाएगा। क्या है, देखो जोड़ेंगे तो ये एफ माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, और एफ टी हाँ हाफ हाफ मिल करके पूरा हो जा रहा है। तो ये माइनस हमारा टी आ ऑड पार्ट जाएगा। हो गया, ये इवन पार्ट हो गया। तो ऑड पार्ट के बारे में बोला है कि द ऑड पार्ट ऑफ एफ टी इज प्योर साइनोसॉइडल। तो अब देखते हैं ऑड पार्ट निकाल करके। तो उसके लिए हम लोग को बहुत कुछ निकालना पड़ेगा, पहले एफ माइनस टी निकालना पड़ेगा। तो जब एफ माइनस टी निकालेंगे तो राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। ये जो तुम्हारा अच्छा जीरो, ये तो क्योंकि ए फॉल्स हो गया तो फिर तो डी आ जाएगा ना। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, हाँ यही एक ऑप्शन दिया है, ए हाँ क्योंकि फॉल्स। और तो कुछ है नहीं। फिर भी कर लेते एक बार मतलब हाँ कर फिर भी लेते हैं। समझना है ना, तो समझेंगे तो। हाँ हाँ अब देखो, अब एफ माइनस टी जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो ये वाला जो पार्ट है राइट साइड वाला वो लेफ्ट में चला जाएगा, और लेफ्ट वाला चलाएगा राइट में। तो अच्छा सिर्फ इतना ही होगा। हाँ, एफ माइनस टी करने से इतना ही होगा। हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी एफ माइनस टी। एफ माइनस टी ऐसे भी समझ सकते हो जैसे ए हमारा फंक्शन है, ए एक पर 1 है, 2 पर 2 है, और इसको अब एफ माइनस टी करेंगे तो एफ माइनस 1 कितना हो जाएगा। अब जो एफ एफ वन जो आ रहा था वो अब एफ माइनस 1 में आएगा, हम्म, और एफ टू जो आ रहा था एफ माइनस 2 में आएगा। तो फंक्शन हमारा इस टाइप से, मतलब राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट में चला आता है। तो तो मतलब जस्ट एक तरह का मतलब मिरर तो इमेज, इधर वाला जो है मिरर इमेज। हाँ हाँ वो एफ मिरर टी का। इमेज। तो देखो ए वाला यहाँ चला गया, फिर ए वाला जो है इसके बगल में चला जाएगा। ए टी से 3t/2 है, तो ए माइनस टी से -3t/2 पर चला जाएगा। और अच्छा इधर ए वाला जो है वो माइनस टी से -t/2 है, तो इसको t/2 से t/2 तक लेके चले आएंगे। मतलब जो रेड कलर दिखा रहे हैं वही हमारा बन जाएगा फंक्शन एफ माइनस टी। मतलब जैसा इस तरफ था वैसा सिर्फ हम फ्लिप कर देंगे वही ना। हाँ हाँ वही, जहाँ जहाँ हाँ जहाँ जहाँ एफ टी इसको का मिरर फ्लिप इमेज करना ले रहे होगा। हैं। हाँ हाँ ठीक 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 तो चलो एफ माइनस टी हम लोग का आ गया इस टाइप से यहाँ पर, उसके बाद फिर बीच में गैप यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये वाला। अब एफ माइनस टी इसी को करना है, तो जब एफ माइनस टी करेंगे तो ऊपर वाला नीचे चला आएगा। एफ तो माइनस, यही तो सर एफ माइनस यही तो क्या सर है। एफ माइनस टी। माइनस ऑफ एफ माइनस माइनस, एफ अच्छा माइनस और एफ और माइनस तो हाँ तो भी जाएगा ए ऊपर नीचे वाला। चला आएगा, अच्छा ए नीचे चला आएगा, और फिर ए वाला नीचे चला आएगा ना। तो अब इसमें एफ टी जोड़ दो, तो एफ टी जोड़ेंगे तो एफ टी हमारा कहाँ कहाँ पर था, एक यहाँ पर था एफ टी, एक यहाँ पर था। तो ये देखो प्योर साइनसॉइडल वेव बन गया। तो हम लोग का क्वेश्चन रीजन बोला था द ऑड पार्ट ऑफ एफ टी इज ए प्योर साइनसॉइडल अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी सेम है जो कि इसका है ना, फंडामेंटल हाँ फ्रीक्वेंसी। हाँ हाँ तो ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा। ऐसे ये वाला जो ऑड और इवन कंसेप्ट था वो पहला चैप्टर में दिया हुआ है आर की कनोडिया का। उसके बाद है ए स्क्वायर वेव इज डिफाइंड एक्स टी इज इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज द जनरल कोफिशिएंट, ए एन का वैल्यू इसमें निकालना है, ए एन क्या होगा। सर ये तो नहीं मतलब ऊपर तक लिखा देखो जीरो ऑप्शन दिया हुआ रहता है तो जीरो ही आंसर आ जाता है। क्या है दिया है,
जीरो ऑप्शन में दिया हुआ है तो देख लो यहाँ पर 0 से t/2 तक a है ना, 0 से t/2 तक a है, और उसके बाद माइनस ए है, और t/2 से फिर माइनस ए, इस टाइप का फंक्शन है ना। तो ये तुम्हारा ऑड फंक्शन हो गया। अब ऑड फंक्शन में एन तुमको निकालना है, तो एन बराबर 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t एफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। अब एफ टी तुम्हारा ऑड है, ए इवन है, फंक्शन ऑड हो गया, तो एन क्या हो जाएगा 0। हाँ 0 आएगा ही, इंटीग्रेट 0 तो आएगा। देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, 0 तो आ ही जाएगा। तुम करो 0 से लेकर के 8t तक है, तो तुम्हारा कैसे लेना पड़ेगा इसको, टोटल एरिया तो यहाँ से इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, 0 से हाफ और हाफ। एक 0 से t/2 और एक t/2 से t। हाँ डिवाइड से माइनस है नहीं की 2/t, नीचे ये हो जाएगा 0 से t/2 a cos एक cos n ओमेगा t dt ओमेगा टी डी टी प्लस माइनस ए हो जाएगा ना, हाँ माइनस से ठीक है वो लिया हाँ cos n ओमेगा t। t/2 से t हाँ cos n ओमेगा टी डी टी। अब 2/t को छोड़ देते, अच्छा 2/t को बाहर ले लेते हैं, 2/t, और a हम लोग का हो जाएगा, a को भी बाहर रख लेते हैं, a हो जाएगा cos का साइन ना, cos का हाँ साइन n ओमेगा t डिवाइडेड बाई, ओ हाँ समझ गया कहाँ गलती हुई। कर लोगे तो हो जाएगा। इसीलिए हम सोच रहे कि पूरा आ रहा है कि सकता है। हाँ फिर 0 आएगा क्योंकि sin n पाई का 0 होता है ना। हाँ t बराबर t/2 पुट करेंगे, ओमेगा बराबर फिर 2πt। ये आया हाफ वेव सिमेट्री है तो t प्लस माइनस ऑफ एक्स टी के बराबर हो जाएगा, वो तो फार्मूला ही है ना। उसके बाद ये 8.54 का आंसर कितना है? 8.5, वो पिछले वाला हाँ वो ए ऑप्शन ना। हाँ ए वाला। ठीक है। उसके बाद 8.56, ए तुम लोग का शायद एग्जाम में पूछा था ना। सर इसका तो वो स्क्वायर करके रूट करना पड़ेगा, ये हाँ। नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर्मिस आ जाएगा 6 6√2 बाई हाँ बाई ओ अच्छा √2 भी करना पड़ेगा, हाँ। 2 को होता है 10 को ऊपर ये आ जाएगा 48/2 अच्छा इसका अंडर रूट, तो ये हम लोग को मिल जाएगा 4 + 36 + 24 24 64 = 8। अच्छा वो अच्छा अच्छा मतलब जो मतलब एक्चुअली ये सबका आरएमएस निकालना पड़ता है, जब तुम एवरेज वैल्यू का आरएमएस निकालोगे ना तो उतना ही रह जाएगा, और लेकिन 6√2, हाँ 6√2 का आरएमएस निकालेंगे तो √2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। इसमें एफ टी बराबर एफ माइनस टी, तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है ना, फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरा तो फोरियर सीरीज का दिया हुआ है सी एन वाला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, ये हो गया। ये होगा और ये जो नीचे वाला जो दिया है ना, एक कन्वोल्यूशन का फार्मूला है, तुम लोग अभी पढ़े नहीं हो। कन्वोल्यूशन इस टाइप से भी निकालते हैं, दो मेथड होता है कन्वोल्यूशन निकालने का, एक ये फार्मूला यूज करके निकालते हैं और एक डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके, दो ठो फिगर बना लेते हैं, दोनों फिगर को डायरेक्ट कन्वोल्यूट करते हैं। और एक तो ए वाला जो दिया हुआ है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इसमें देखो इम्पल्स ट्रेन, इसका क्या हो जाएगा, और इधर ओनली इवन हार्मोनिक, देखो इम्पल्स वाला का तो 1/t आता है। हाँ इसका तो बोले था वो 1/t आएगा। उसके बाद है फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव, तो साइन वेव मतलब ऑड फंक्शन, तो ओनली ये तो तुम्हारा फंक्शन मतलब ओनली ऑड हार्मोनिक नहीं हार्मोनिक्स होता है, फंक्शन और तो अलग है। हाँ वो हार्मोनिक्स तो मतलब थर्ड फिफ्थ ए वाला हार्मोनिक्स, तो वो तो हाफ वेव सिमेट्री में आता है, तो हो सकता है हाफ वेव सिमेट्री भी हो जाए, तो अभी के लिए हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। साइन वाला हो सकता है हाफ वेव सिमेट्री होगा। सर यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफाइड फुल वेव है ना,
तो ये हाफ ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसको इधर लाओ फिर उल्टा कर दो तो सेम आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद ए दिया है साइन इंटू कॉस, तो ये तो इवन आउट कुछ नहीं है, तो इसमें तो दोनों आएगा, बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स। और ए वाला हमारा फिर ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो फिर यहाँ पर अच्छा अच्छा एक काम करते हैं, ए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन दिया है तो इसके लिए हम लोग को सी को सोल्व करना पड़ेगा, सी में ऐसा आ सकता है। सर अब थोड़ा ऑप्शन और वन सब बी का 2 और 1 में से दो होगा। बी का 2 और बी का बी और डी बी का 2 और 1, 2 तो होगा नहीं, तो फिर बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा तो तो मतलब ओनली इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। बी का हाँ 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 बी का ओनली इवन हार्मोनिक है तो अच्छा अच्छा, ओ हम लोग गलत कर रहे हैं, ए नहीं होगा बी का फिगर, बी का फिगर ए होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर है ना। इसीलिए तो सर हाँ इसीलिए मतलब हाफ वेव ये होगा तो इवन फंक्शन हो गया, तब तो बी का, फुल वेव है तो तब तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ए वाला जो हमारा है, ए हाफ वेव सिमेट्री है, तो डी का हो सकता है बोथ इवन एंड और नहीं ओनली ऑड हार्मोनिक्स। डी का 4 देखो तो है डी का 4 हो जाएगा। और उस डी का 4 हाँ डी तो सर ऑप्शन डी होगा फिर सी का 3 हो जाएगा। हाँ हाँ डी का 3 आता है ऑप्शन डी। ए वाला सॉल्व करने से आ जाएगा, 2 पाई को हम लोग ई के 4 में लिखना पड़ेगा ना, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लोगे, साइन को लिखना है ई के टर्म में, फिर कॉस को भी ई के टर्म में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसको मेन फंक्शन के साथ कंपेयर कर देना है। उसके बाद है ए पीरियोडिक फंक्शन सेटिस्फाई डिरिचलेट कंडीशन कैन बी एक्सटेंडेड इन फोरियर सीरीज। सही है। और दूसरा ए पीरियोडिक फंक्शन कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, हाँ ये बोल रहा है ना कि पहले तुम एक फंक्शन लो एफ टी, जैसे मान लो कि एफ टी बराबर तुम्हारा साइन वेव है इस टाइप का, अब इसका फोरियर सीरीज निकाल दो, तो फोरियर सीरीज निकालेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब बोल रहा है क्या क्या वो a0/2 तो होगा ही नहीं, पहले तो सिर्फ a0 और ठीक है ए जीरो का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर तुम इस फॉर्म में ला दिए तो क्या इस फॉर्म से वापस तुम क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसा होता है, फोरियर सीरीज में हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग के पास ए रिजल्ट दिया रहे ना तो हम लोग क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम लोग का ए वाला ट्रू हो जाएगा, रिजल्ट फॉल्स होगा, हाँ वो सी है। सी वाला। मतलब तो पीछे से नहीं जाता। हाँ पीछे से आगे नहीं, फोरियर ट्रांसफॉर्म में होता है कि तुम एफ ओमेगा भी निकाल लोगे और एफ टी भी निकाल लोगे, ये दोनों का फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें सी एन या तो सी एन निकालेंगे या फिर एफ टी निकालेंगे, तो दोनों एक तो वही मतलब एफ टी निकाल रहे हैं, एक कम्प्लेक्स फॉर्म में निकाल रहे हैं और एक फोरियर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में निकाल रहे हैं, लेकिन उल्टा नहीं, रिवर्स नहीं होता है इसमें। इसके बाद है इफ़ एफ टी बराबर इतना, मतलब ऑड फंक्शन, साइन तो नहीं है। तो ओनली साइन टर्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें फ्री फोर्स रेस्पॉन्स, ये तो क्या दिया हुआ है इसको रहने दो। जेट ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए पढ़ रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम लोग एफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं ना तो यहाँ पर सी एन यूज करते हैं ना, समेसन ऑफ सी एन ई के पावर माइनस जे एन ओमेगा टी, तो एक्चुअल में एफ टी तो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, लेकिन जब हम लोग इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं ना तो एक डिस्क्रीट फंक्शन बन जाता है। तो कहीं पर ऐसा ऑप्शन आता है कि मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हम लोग फोरियर सीरीज जो हम लोग निकालते हैं वो कंटिन्यूअस होता है, एक डिस्क्रीट होता है, तो हम लोग वहाँ पर डिस्क्रीट मार्क करेंगे। और ऐसे जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना वो सारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है एफ टी, चाहे वो फोरियर ट्रांसफॉर्म का, कंटिन्यूअस होता है और उसके बाद जो वो सीरीज आता है या फिर जो आता है वो डिस्क्रीट होता है। वो डिस्क्रीट हो जाता है। लेकिन ये जो जेट ट्रांसफॉर्म है ना वो तुम्हारा क्वेश्चन भी डिस्क्रीट ही रहेगा, आंसर भी तुम्हारा डिस्क्रीट ही रहेगा जेट ट्रांसफॉर्म में। मतलब उसका जो फंक्शन वो भी डिस्क्रीट और आंसर भी डिस्क्रीट। हाँ ये डिस्क्रीट फंक्शन के लिए ही होता है जेट ट्रांसफॉर्म। तो इसमें देखो डिस्क्रीट कहाँ पर दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है, बी और डी में होगा, डी आंसर। और प्रोबेबिलिटी तो रैंडम प्रोसेस हो जाएगा। और फोरियर सीरीज और डिरिचलेट कंडीशन, तो एक तो ए वाला का आ जाएगा 3, डी आएगा। डी आ रहा है ना।
उसके बाद अगला दिया है ए पीरियोडिक फंक्शन सेटिस्फाइड डिरिचलेट कंडीशन कैन बी एक्सपेंडेड इन फोरियर सीरीज, ये तो ऊपर भी दिया हुआ है, सही है। ए फोरियर सीरीज समेशन ऑफ वेटेड साइन एंड कोसाइन वेव ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स हार्मोनिक्स, ये भी सही है। ठीक ही तो बोला है। अबे Correct explanation, ये आएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अच्छा लिखने लगी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए पीरियोडिक फंक्शन सेटिस्फाइड डिरिचलेट कंडीशन। तो उसके अर्थ को सही करता हूँ। और इसका रीजन मतलब ये नहीं है, डिरिचलेट कंडीशन अलग है और ये अलग है। आंसर इसमें दिया हुआ है और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बताइए अब नॉट। उसके बाद नेक्स्ट वाला एक्स टी डी टी, ये तो तुम्हारा हो गया डिरिचलेट कंडीशन। हाँ, डिरिचलेट कंडीशन का डिफिनेशन हो गया। अब फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक्स टी 0 से 1 दे दिया है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है ना। हाँ हाँ हालांकि इसका देख लेते हैं आंसर हम लोग का। ऐसे अगर इन्फिनिटी लेकर के चलो, अगर मिस्टेक किया होगा, मिसप्रिंट होगा, तब तो दोनों ऑप्शन देगा, और नहीं तो अदरवाइज टू तो हम लोग का श्योर सही है। भी लिखा मतलब एक्टिविटी। हाँ, और लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो लेकिन ये 0 से 1 दे के गलत किया है, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सी ऑप्शन दे दिया है। ऊपर में ये वाला मिसप्रिंट होगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेंगे। उसके बाद है 8.64, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए फंडामेंटल कंपोनेंट F1t और ए पीरियोडिक सिग्नल Ft। It is possible that amplitude of F1t to exceed the peak value of Ft। यहाँ पर बोल रहा है कि दो चीज़ें, एक तुम Ft ले लो, जैसे हमारा एक तो फंक्शन है साइन वेव मान लेते हैं हम Ft को, तो बोल रहा है कि इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, समेशन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन, ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हार्मोनिक्स का पीक आएगा वो बोल रहा है कि इससे ज़्यादा आएगा पहला ऑप्शन में। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक का पिक्स जब भी रहेगा इससे कम ही रहेगा, क्योंकि ए सारा मिल करके ही तो ए बना है। यहाँ पर बहुत सारा हम लोग ऐड कर रहे हैं, सब एडिशन मिल करके ही तो ए सिग्नल आया है हम लोग का। वो भी है। तो पहला ऑप्शन द एम्पलीट्यूड ऑफ F1t टू एक्सीड, F1t किसको माना है, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ F1t, F1t इसको माना है। सी हो जाएगा। पहला तो गलत हो गया। दूसरा F1t टू बी आइडेंटिकल 0 फॉर नॉन जीरो Ft, ये क्या बोला है, F1t टू बी आइडेंटिकली 0 फॉर, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं बाद में, पहले थर्ड वाला देख लेते हैं। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ F1t एक्सीड, नहीं एक्सीड तो नहीं करेगा, ये गलत है। तो फिर देख लो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोई भी मिल नहीं रहा। और फिर कोई मैच नहीं कर रहा है ना। हम लोग को जो करेक्ट लग रहा है एक वाला तो फॉल्स हो जा रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ F1t एक्सीड्स द पीक वैल्यू ऑफ Ft, तो कौन सा सर, करेक्ट पूछा है एक ना। वाला और 3 वाला तो एक ही बोला है ना। जो एक वाला जो स्टेटमेंट है और जो 3 वाला जो स्टेटमेंट है वो तो मतलब मोरलेस सेम ही है, उसमें एम्पलीट्यूड बोला है। हाँ, और एक इफेक्टिव ভ্যালুটা আমার মানে অনেকটা এভারেজ ভ্যালু উনি টাইপের ইয়ে লাগছে। देखो इफेक्टिव वैल्यू, इसका जो इफेक्टिव वैल्यू होगा और सब मिला करके इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर इससे ज़्यादा कैसे होगा, उसी से तो ये बना हुआ है। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें ज़्यादा बोल दिया 3 वाला में, तो गलत हो गया। सर मान लीजिए मतलब अगर ऐसा गलत ऑप्शन रहता है गेट के एग्जाम में तो फिर क्या होगा? गेट में दिया है ना एक बार 2007 या 8 में किसी में दिया है, 2 क्वेश्चन गलत था, फिर दोनों को 4-4 नंबर सबको ऐड कर दिया, और ये सबको दे देता है। सबको दे देता है। तो उसमें लॉस उसका हो जाता है जो मतलब गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, जो नहीं किया था उसको तो ठीक है, क्योंकि टाइम उसका बर्बाद हो गया ना। टाइम गया टाइम। इसके तो हिसाब लग रहा होती। एक क्वेश्चन था ऐसा, क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ हम देख लेते हैं। डीसी कंपोनेंट, टाइम कंपोनेंट, बस कंपोनेंट हम लिए। एक क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा था, 9 देखो तो तुम लोग, हाँ, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। 9 किसका नहीं? क्वेश्चन नंबर 8.9, 8.9। ओ 8.9। उसमें हम लोग ड्रॉ किए थे, जो इसका F1t F2t सब जो आएगा ना हार्मोनिक के साथ जो रिजल्ट आएगा उसको ड्रॉ किया था ऑप्शन में। इसमें तो क्वेश्चन नंबर 9 वो कंप्यूटर चीटी से दिया
हाँ, तो ये सिग्नल दिया हुआ है ना एक्स टी, जिसका एम्पलीट्यूड 5 है। जब हम लोग इसका फोरियर सीरीज निकालें तो इसका जो प्राइमरी फंडामेंटल कंपोनेंट हुआ उसका हाइट तो 1 तक ही गया था, तो उससे तो कम ही रहा। तो हमको तो इसमें भी डाउट लग रहा है, ठीक है। तो कुछ इसका एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। ठीक है, हमको डाउट लग रहा है 1 पर भी, इसमें जो दिया हुआ है। और दो तो बोल रहा है F1T टू बी आइडेंटिकली 0 पर नन जीरो FT। FT अगर नन जीरो है मेरा, तो F1T जो होगा जीरो होगा। नन जीरो के लिए F1T जीरो नहीं हो सकता है। अगर मान लो कि F1T हमारा क्या बोला है, F1T टू बी आइडेंटिकली 0 फॉर नन जीरो FT, ये नन जीरो है, ठीक है। इसका कुछ न कुछ वैल्यू है, बोल रहा है कि इसका F1T निकालेंगे तो वो जीरो हो सकता है, यही बोल रहा है ना, F1 टू बी आइडेंटिकली जीरो। तो यहाँ पर तो जीरो नहीं होगा। अगर हमारा फंक्शन कुछ न कुछ है तो इसका रिजल्ट कुछ न कुछ तो आएगा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो सब गलत हो गया। तीनों गलत हो जा रहा है। यहाँ पर अगर उल्टा करके लिखता तो हो जाता है। FT का जो वैल्यू होगा ना वो ज़्यादा होगा, FT का वैल्यू ज़्यादा होगा पीक F1T से। उसके बाद 6 5 देखो, हाँ, उसका 21 आया। 6 5 का 20 बनाया। तो यहाँ पर फिर से हम लोग को V² बटा R करना पड़ेगा। ओ ना इसमें तो वो क्योंकि सॉरी, ना रूट है कर P का 11 की तो ये V आया, VR में √11 आ रहा है, तो P का वैल्यू 11 हो जाएगा। पावर उसके बाद व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ ए पीरियोडिक नॉन साइनसॉइडल वोल्टेज एंड करंट। व्हाट इज एवरेज पावर। एवरेज पावर का फार्मूला लिखवाए थे, वो क्या होता है, समेशन ऑफ CN² होता है ना, CN² होता है P बराबर। तो सम ऑफ द रूट मीन स्क्वायर पावर ऑफ साइनसॉइडल कंपोनेंट इंक्लूडिंग फंडामेंटल, इसमें सारा को ऐड कर देते हैं, C1 C2 C3 का स्क्वायर ऑफ पावर होता है। उसके बाद इसमें द एम्पलीट्यूड, यहाँ पर एंगल और एम्पलीट्यूड दे दिया है, CN का दिया हुआ है ना, पीरियोडिक सिग्नल 1 सेकंड सोन इन द फिगर। द एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्यू हार्मोनिक्स, CN दिया हुआ है, C1 तुमको पता है, C3 पता है और C5 पता है, और उसके बाद सोल्व करना है। तो C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 बराबर 1 और एंगल π/4 और C3 इज इक्वल टू 0.75 एंगल π/2 और C5 1 एंगल π/6। तो इस कितना हो जाएगा, का एंगल -5/4 नहीं है। हाँ निगेटिव है, हाँ -5/4। तो FT जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FT बराबर समेशन ऑफ CN मतलब कि C1 इंटू ई के पावर -j⍵t, C1 इंटू ई के पावर प्लस jn⍵t। jn का वैल्यू 1 लेंगे, ⍵t प्लस C3 ए के पावर j⍵t इंटू 3 और प्लस C5 और e टू द पावर j⍵t5 ये रहेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना देगा, इज इक्वल टू C1 का वैल्यू e टू द पावर -π/4 i π/4 इतना ही हो जाएगा। और e टू द पावर ओमेगा का भी वैल्यू पुट किया है सब जगह ना, ओमेगा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π/t, t कितना दिया था, 1 दिया है, तो e के पावर हो जाएगा j2πt प्लस C3 के जगह पर 0.75 e टू द पावर j π/2 इंटू ई के पावर j
ओमेगा की जगह 2 पाई और टी उसके बाद क्या होगा इंटू 3 टी टी हाँ 3t और उसके 3 टी बाद होगा 3 हाँ प्लस C5 की जगह पर 1 लेंगे और e के पावर जे 10 पाई टी इंटू ई के पावर कितना जे पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करो तो हम लोगों को कितना मिलेगा यहाँ पर ये हो जाएगा ई के पावर जे कॉमन ले लेते हैं और पाई कॉमन ले लेते हैं ना। जे पाई कॉमन लेंगे तो -1/4 या सिर्फ जे कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर -π/4 दिया हुआ है। तो ई के पावर जे कॉमन ले लेंगे तो ए बन जाएगा π/4 मतलब कि 2 पाई टी माइनस π/4। आ ही गया लेकिन इसका साइन टर्म भी तो आएगा, साइन वाला अच्छा देखते हैं। प्लस 0.75 इंटू ई के पावर जे लेंगे तो प्लस में आएगा कितना आ जाएगा ये 6 पाई ना 6 पाई टी हाँ 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 6 टी प्लस π/2 और प्लस ये वाला हो जाएगा ई के पावर 10 पाई टी। 0.1 भी था क्या, यहाँ पर 0.1 लिया है। हाँ 0.1 था 0.1 था, अच्छा ये 0.1 था। ये हो जाएगा 0.1 जे और 10 पाई टी कितना दिया हुआ था 10 पाई टी 10 पाई टी प्लस π/6। ये ठीक है, ये वाला तो आ रहा है हम लोग का ना डी वाला। साइन वाला टर्म नहीं लिखा है, डॉट डॉट कर दिया है। डी वाला सर ए वाला तो डी वाले में तो माइनस है। अच्छा डी वाला में माइनस दिया है तो देख लो ए वाला ये वाला है, ए वाला ये वाला हो जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस प्लस। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट्स एक्सप्रेसेस द अबाउट पीरियोडिक वेव फॉर्म। इट एक्सप्रेसेस द गिवन periodic waveform as a combination of DC component sine cosine wave of different harmonic। ये तो सही है हम लोग का। The amplitude of a spectrum is discrete, ये भी सही है। एम्पलीट्यूड जब निकालते हैं तो डिस्क्रीट ही आता है। डी आएगा। और उसके बाद द evaluation of Fourier coefficient gets simplified if waveform symmetric symmetries are used। The evaluation of Fourier coefficient Cn gets simplified। ये क्या लिखा है द इवोल्यूशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट गेट सिंप्लीफाइड वेवफॉर्म सिमेट्री आर यूज्ड। ये पता नहीं क्या लिखा है। वो जो सिमेट्री अगर यूज करते हैं तो वो इवैल्यूएशन सिंपलीफाइड हो जाता है वो। अब पता नहीं, हो सकता है उसी के बारे में बोल रहा होगा जो सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं देख करके सिमेट्री। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो 1 2 3 हो जाएगा ना डी। हाँ डी बाकी दोनों नहीं सर। उसके बाद इन द एक्सपोनेंशियल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल वैल्यू पीरियोडिक फंक्शन एफ टी ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट टी द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इतना इतना आर निगेटिव ऑफ ईच अदर। क्या बोल रहा है उसके बाद द डिस्क्रीट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेक्ट्रम एफ टी इज इवन एंड स्पेक्ट्रम इज ऑड। डिस्क्रीट मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ एफ टी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ एफ टी डिस्क्रीट मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम मतलब जब सी एन हम लोग निकालते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इवन होगा और फेज ऑड होगा, उसके बारे में बोल रहा है। अगर एफ टी हमारा रियल हो तो सी एन बराबर क्या होता है सी स्टार माइनस एन, और साथ में जो सी एन का मैग्नीट्यूड आता है वो इवन होता है और इसका जो एंगल आता है सी वो ऑड आता है। तो नीचे वाला तो ठीक है,
मैग्नीट्यूड इवन बोला है और फेज ऑड बोला है, तो रीजन तो करेक्ट हो गया। अब ऊपर वाला एक्सपेरिमेंटल फॉर रियल वैल्यू, तुम्हारा जो एफ टी है वो रियल है ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नोट, और उसका फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है। तो द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इतना इतना निगेटिव ऑफ ईच अदर, तो हाँ वो ठीक है। सी एन बराबर निगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब कि बोल रहा है सी एन बराबर सी माइनस एन, ये बोल रहा है ना। तो फिर ये वाला जो लिखा हुआ है एफ टी, कैसे निकलेगा? सी एन बराबर हो जाएगा एफ टी समय नहीं, एफ टी बराबर सी एन, एफ टी बराबर हो जाएगा सी एन इंटू ई के पावर माइनस जे एन ओमेगा टी। अब यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू सी एन और ई के पावर माइनस प्लस जे एन होगा ना, जे एन ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ नॉट इंटू टी। अब यहाँ पर सी एन, अब यही शायद बोल रहा है यहाँ पर एन निगेटिव लेंगे तो ए वाला हम लोग का निगेटिव आएगा, और पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इतना एंड इतना आर निगेटिव ऑफ ईच अदर, तो एफ एक बार प्लस लेने के लिए बोल रहा है, एक बार माइनस लेने के लिए बोल रहा है। तो एक में तो सी एन आएगा, एक में सी माइनस एन आएगा, पर ये दोनों इक्वल होगा, ये कैसे पता चलेगा? रियल वैल्यूड फंक्शन में हम लोग का ये वैल्यू होता है सी एन बराबर सी माइनस एन स्टार। यहाँ पर स्टार करेंगे तो फिर ए हो जाएगा सी स्टार एन बराबर सी माइनस एन, ये भी एक तो आ सकता है, दोनों तरफ कंजुगेट ले लेंगे तो। अब पता नहीं यही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो सी एन स्टार मतलब क्या, मतलब ए माइनस जे ओमेगा? एक्चुअली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ना, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। ये तो हम लोग का जानते हैं हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन में। अब ये क्या पूछ रहा है, द एक्सपोनेंशियल फॉर सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ टी, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इतना इतना निगेटिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का निगेटिव होगा, यही पूछ रहा है कि जब इन दोनों का हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे ना, जैसे सी एन और सी माइनस एन आएगा ना, तो एक दूसरे का निगेटिव होगा। अगर एक में एक्स आ रहा है सी एन का वैल्यू, तो सी माइनस एन का वैल्यू माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स आएगा। सी एन हमारा कंजुगेट सिमेट्री है, तो हम एक तो सी एन का वैल्यू लेकर के देख लेते हैं। कंजुगेट सिमेट्री हमारा जो आता है सी एन बराबर हम लोग मान लेते हैं कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो अगर सी माइनस एन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। तो सी एन और सी माइनस एन हम लोग को क्या पता करना है, सी एन और सी माइनस एन इक्वल, तो ये इक्वल कैसे होगा? मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, दोनों को अगर इक्वेट कर दे तो फिर अपना आ जाएगा थीटा बराबर 0। और निगेटिव ऑफ ईच अदर बोला है ना, हाँ, तो देखते हैं अगर यहाँ पर माइनस करो तब आ रहा है इक्वल, तो माइनस ऑफ सी माइनस एन करेंगे तो भी तो इक्वल नहीं आएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आ जाएगा। हाँ, तो फिर दोनों को ऐड करने पर तो फिर से वही आएगा ना, थीटा बराबर। नहीं, ऐड नहीं करना है ना, हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है सी एन बराबर माइनस ऑफ सी माइनस एन। हाँ, तो वो फॉल्स हो जाएगा वो स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नीचे वाला तो ट्रू आया है ना, हाँ, ऊपर वाला फॉल्स हो जाएगा, मतलब ए इज नीचे वाला फॉल्स तो एंड आर इज ट्रू ये आएगा। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, आंसर ए दिया हुआ है। हाँ, ए दिया हुआ। करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नीचे वाला का। और दूसरे हिंट दिया है सी स्टार एन, हिंट दिया है इतना इज इक्वल टू सी माइनस एन, वो तो हम लोग जानते हैं। दो तो पता है।
ये रहने देते हैं, नेक्स्ट वाला देख लो। पीरियोडिक फंक्शन, इसमें पीरियोडिक फंक्शन का क्या हो जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। पीरियोडिक का तो हम लोग फोरियर सीरीज निकालते हैं, तो उस टाइप का कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, साइन, इसमें से लाइन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, पीरियोडिक फंक्शन का फिर ए कर सकते हैं अगर हम लोग ए निकालेंगे इसका। अगर फोरियर सीरीज निकालेंगे तो ए डिस्क्रीट आ जाएगा। हाँ, मतलब और यूनिट इम्पल्स का तो 1 होता है, तो डेल्टा टी को इससे मिला दो 4, सी का तो 1, सी का 4, ए का 3, बी का 1 आ रहा है। बी ए पीरियोडिक फंक्शन का कंटिन्यूअस, साइन ओमेगा टी का डेल्टा ओमेगा, साइन ओमेगा टी का डेल्टा ओमेगा, ये क्या दिया हुआ है? साइन ओमेगा टी का अगर फोरियर सीरीज निकालते हैं तो डेल्टा के टर्म में आता है ना, पाई बटा जे, और डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ऐसे करके आता था ना। नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा। हम्म